हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें बेसिकली दो क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखाई थी पांच। उस पांच एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में दे रखा है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, पांचों की पांचों एडजस्टमेंट हमारे लिए एप्लीकेबल है। आप ये सोचोगे कि यार स्टडी मैट में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे तो सर डेथ चैप्टर है ना हमारा। आप डेथ चैप्टर खोल के देखिए, सीएमए के स्टडी मैट खोल के देखो और डेथ चैप्टर खोल के देखना, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है उसमें। और अगर बात करें डिजोल्यूशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे उसमें, तो उसमें दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं। सिर्फ डिजोल्यूशन के, इंसॉल्वेंसी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ डिजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं। डेथ चैप्टर में एक क्वेश्चन है, डिजोल्यूशन में दो क्वेश्चन है। और पता है डिजोल्यूशन कितना बड़ा चैप्टर है? डेथ चैप्टर चलो छोटा है, एक क्वेश्चन थोड़ा तो और क्वेश्चन दीजिए, तो थोड़ा मैं अपनी तरफ से कराऊंगा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, पर है एक क्वेश्चन। दोस्तों, जब पार्टनरशिप पूरी खत्म हो जाएगी ना, तो पार्टनरशिप खत्म होने के बाद मैं आपको स्कैनर भी करा दूंगा, पिछले 10 सालों के पेपर करा दूंगा। बस पिछले 10 सालों के पेपर में 10 क्वेश्चन आए होंगे, सारा करा दूंगा। 2008 से लेकर अभी तक का जितना पेपर आया है सब करा दूंगा मैं। उसके बाद अगर वर्कबुक है तो वो करा दूंगा, कुछ आप कहोगे तो एमटीपी वगैरह वो भी करा दूंगा। मेरा काम तो सर पढ़ाना है। ठीक है। तो जैसे जैसे आप बोलोगे कमेंट करके सर ये भी कराते हैं, बस करने का फायदा नहीं है, स्कैनर कर लेंगे। अब वर्कबुक हो तो वो कर लेंगे, एमटीबी कहोगे तो वो भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी अगर मैं बताऊं अभी रिटायरमेंट के अंदर, तो पांच एडजस्टमेंट में कम से कम एक ही का क्वेश्चन तो दिया जाता। पांच एडजस्टमेंट को मिलाकर पूरी पढ़ने के बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन स्टडी मैट में है, तो मैं आपको करा देता हूँ 19 क्वेश्चन। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो भैया स्कैनर करेंगे लास्ट में, अगर आप अभी करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो। बाकी मेरा पर्पस तो यह है कि एक बार पार्टनरशिप आपको स्टडी मैट के हिसाब से करा दूं, फिर आपको स्कैनर और वर्कबुक भी करा दूं पार्टनरशिप की, तो सारा करा दूंगा भाई। पिछले 10 साल के पेपर में 10 क्वेश्चन आए होंगे, पांच वीडियो लगनी है, एक क्वेश्चन क्लास में दो क्वेश्चन कराता हूँ, पांच क्लास लगनी है, पांच क्लास में पूरा स्कैनर खत्म हो जाएगा 10 सालों का, है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर स्कैनर कराने में। बट मैं चाहता हूँ पहले पार्टनरशिप एकदम ढंग से कंप्लीट कर ले, उसके बाद स्कैनर करे, फिर उसके बाद वर्कबुक करे, और कंटेंट आप बोलोगे तो वो भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर यार ये इंस्टीट्यूट की गलती है कि यार पांच एडजस्टमेंट है रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर और आप सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहे हो। सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने रिटायरमेंट चैप्टर का, पांच एडजस्टमेंट है, 19 क्वेश्चन इज एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल। आप ये मत सोचिए कि यार डेथ चैप्टर में सिर्फ एक क्वेश्चन है, डेथ चैप्टर में एक क्वेश्चन है, मुझे पूरा डेथ चैप्टर पढ़ाना है। डिजोल्यूशन में एक दो क्वेश्चन है, मुझे पूरा डिजोल्यूशन पढ़ाना है। सर ऐसा नहीं होता, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से नहीं देखा जाता, इंस्टीट्यूट कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको पेपर में देगा। आपको नहीं बोलेगा कि यार हमारी बुक में तो एक क्वेश्चन था, हम एक ही क्वेश्चन के बेसिस पर देंगे। कॉन्सेप्ट पूरा था ना, डिजोल्यूशन पूरा चैप्टर था ना, और डेथ पूरा चैप्टर हमने बोला है ना, डेथ चैप्टर लिख दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, बहुत है। आपने पहले से पढ़ा, आपको आता होगा, आप शुरू से पढ़ते हुए आए हो, आपको आता होगा, ऐसे मानते हुए चलते हैं भैया इंस्टीट्यूट। तो भाई 12वीं में पढ़ लिया आपने तो आपको आता होगा पार्टनरशिप, तो आपको डेथ चैप्टर भी आता होगा, तो हम कहीं से भी दे दें क्वेश्चन, आपको करना होगा। ठीक है। तो हमें 10 चैप्टर हो, चाहे एक क्वेश्चन हो, चाहे दो क्वेश्चन हो, हमें चैप्टर पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पर आज की क्लास के अंदर तो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारा एंड हो जाएगा रिटायरमेंट चैप्टर इसका। देखो मैं क्या कहूं दोस्तों, मैं चाहता तो हर एक एडजस्टमेंट के एक ही क्वेश्चन डाल सकता था, बट इससे कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम स्कैनर करेंगे तो वहां मिल जाएंगे हमें, है ना, वर्कबुक करेंगे तो वहां मिल जाएंगे। ठीक है। तो हमें अपना स्टडी मैट की क्वेश्चन करने चाहिए, वो बेनिफिशियल रहता है। ठीक। बाकी मैंने आपको समझा तो दिया सारे कॉन्सेप्ट, अब आपको हमें छोटी मोटी दिक्कत भी नहीं आएगी। एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 एंड 17 करते हैं। 17 भी एडजस्टमेंट का नहीं है, सिर्फ 19 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन दे रखा है एडजस्टमेंट का, वो भी पांचवी एडजस्टमेंट दे रखी है, फिफ्थ केस। पहली दूसरी तीसरी चौथी नहीं दे रही है, पांचवी केस दे रखा है, तो पहला दूसरा तीसरा तो छोड़ो, वो तो सिंपल ही है। चौथे केस और पांचवें केस में मिलाकर, पर पांचवें केस में डिजायर कैश बैलेंस छोड़ना होता है, चौथे केस में नहीं छोड़ना होता है। मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट ढंग से समझाया था पिछली क्लास के। और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है रिटायरमेंट का, एडजस्टमेंट का, आप कर पाओगे। ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो आपको आता ही है। ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन एज पर स्टडी मटेरियल करते हैं, आपको पता है मैं स्टडी मैट के हिसाब से ही कराता हूं। तो 17 और 19 क्वेश्चन रह जाएंगे हमारे रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन कम रिटायरमेंट। एडमिशन कम रिटायरमेंट ये कॉन्सेप्ट है हमारा, इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, वो भी हमें करना है। एडमिशन कम रिटायरमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, वो भी करना है। उसके बाद 10 चैप्टर चालू होगा। ठीक है दोस्त। चलो देखो, सीएमए के इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ना सर बहुत कम दे रखे हैं, 57 क्वेश्चन में पार्टनरशिप करवा दी। बट सर आप खुद ही समझदार हो कि पार्टनरशिप इतनी छोटी है नहीं। आपने सोचो पूरी 12वीं क्लास के अंदर 6 महीने लगा दिए थे पार्टनरशिप को कंप्लीट करते करते। आप सोचो क्या 6 महीने की, जो 6 महीने पूरी 12वीं में लगाए थे हमने, तो क्या उसको हम एक महीने में करा जा सकता है? नहीं करा जा सकता सर। एक महीने में पूरी क्लास भी देखोगे तब भी आप पार्टनरशिप करने का, देखो एक वो स्टूडेंट है जो एक दिन में 10-10 क्लास देख रहा है, तो उसका भी कोई बेनिफिशियल नहीं है। 10 क्लास देखकर वो अपनी क्लासेस तो कंप्लीट कर रहा है, पर वो कॉन्सेप्चुअली नहीं सीख पा रहा उसको।
बाकी क्लास कैसे देखते हो, क्या है, आपको समझ में आता है तो वेल इन गुड है, जैसे आपकी इच्छा है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको आज की क्लास में 17 और 19 क्वेश्चन करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास से हम एडमिशन कम रिटायरमेंट में चलेंगे, उसमें हमारे स्टडी मेट में 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। फिर डेथ पे चलेंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, पर मैं जब डेथ के कॉन्सेप्ट कराते जाऊंगा तो मैं अपने एग्जाम्पल्स बताते जाऊंगा, तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी। और उसके बाद वो एक क्वेश्चन करने के बाद फिर हम चलेंगे डिसोल्यूशन में, और डिसोल्यूशन सबसे बड़ा चैप्टर है, बस डिसोल्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद तो छोटे छोटे है सब। चलो, डिसोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब डिसोल्यूशन तक ही बहुत चांसेस होते हैं पेपर में आने के लिए, इंसॉल्वेंसी और इंक्लूड कर दीजिए इसमें। आओ सर, बातें नहीं करते ज्यादा, खींचते हैं 19 क्वेश्चन क्लास के अंदर। कंपास, कॉन एंड सर्कल आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो कंपास, कॉन और सर्कल 3 पार्टनर है और इनका रेशियो 3:2:1 है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज गिवन बिलो। तो बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ये भाई 40,000 रुपए है, ये भाई 60,000 रुपए है, और सर्कल का है 20,000 रुपए। ठीक है, थोड़ा वैसा हो गया। रिजर्व आपको दे रखा है 1,20,000 रुपए। नहीं 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 नहीं, ये 1,20,000 रुपये यहाँ पर है, इनका टोटल करके 1,20,000 आया। रिजर्व आपको दे रखा है 30,000 रुपये और क्रेडिटर दे रखे आपको 60,000 रुपये। ठीक है सर, चलो स्टडी मेट में तो मिल ही जाना है, आप वहां भी देख सकते हैं इसको। मशीनरी एट कॉस्ट आपको दे रखी है, डेप्रिसिएशन आपका लगाया 8,000 रुपये का, तो टोटल करके ये आ गया 42,000 रुपये। ठीक है सर, ऐसे है ये 50,000 माइनस 8,000 आ गया 42,000 रुपये। फर्नीचर आपको दे रखा है 1,000 रुपये, फर्नीचर 1,000 रुपये का है। डेटर आपको दे रखे हैं, प्रोविजन दे रखा है 3,000 रुपये का, टोटल करने के बाद ये आया दोस्तों, ये स्टॉक आपको दे रखा है 50,000 का और बैंक आपको दे रखा है 40,000 रुपये का। तो इस तरीके से आपको ये डिटेल गिवन है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप एक बार। आओ सर, कहता है 31 मार्च मार्च 31 मार्च 2013, क्रोन, कौन है ये, कौन रिटायर एंड कंपास ऑफ एन सर्कल और कंटिन्यू इन अ पार्टनर्स। कंपास और सर्कल कंटिन्यू करना चाहते हैं पार्टनरशिप। क्या रहा है, 31 मार्च 2013 को जो कौन है ना भाई, ये वाला बीच वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, और बाकी जो कंपास और सर्कल वाला पार्टनर बच गया वो कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी पार्टनरशिप को। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब इनका न्यू रेशियो भी दे रखा है आपको कौन के रिटायर होने के बाद। इट वॉज एग्री दैट एडजस्टमेंट वर टू बी मेड इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2013 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लोइंग। नीचे दी गई एडजस्टमेंट को आपको 31 मार्च 2013 की बैलेंस शीट में आपको एडजस्टमेंट करनी है। तो कहता है मशीन की वैल्यू रिवैल्यू करके 45,000 हो गई, स्टॉक 2% से रिड्यूस हो गया, एंड फर्नीचर रिड्यूस हो गया 600 रुपए से, रिड्यूस टू 600 तक हो गया। ठीक है सर, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको 4,000 का बनाना है, पहले कितने का है 3,000 रुपए का है, तो 1,000 का और बना लेंगे। एंड द प्रोविजन ऑफ 300 रुपए मेड फॉर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है, उसके लिए भी आपको प्रोविजन बनाना है। वो खर्चे जो पे करने थे हमने पे नहीं किए, वो खर्चे जो पे करने थे हमने पे नहीं किए, दैट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसका 300 का आपको प्रोविजन बनाकर दिखाना है। आगे क्या कह रहा है आपसे, कहता है पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट ऑन द रिटायरमेंट पार्टनर गुडविल वार वैल्यूड एट 24,000। कहता है पार्टनरशिप बता रहा है कि रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल की वैल्यू 24,000 रुपए थी। कौन शेयर ऑफ सेम वाज टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंपास एंड सर्कल, कौन की गुडविल का पैसा वो लेकर जाएगा, और वो किससे लेंगे, वो आप लेंगे किससे, आपके पास एडजस्टमेंट करेंगे कंपास की कैपिटल से और सर्कल की कैपिटल से, मतलब कौन अपने हिस्से की गुडविल ले जाएगा भाई, तो कंपास सर्कल की कैपिटल से एस्टिमेट करेंगे। द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट 18,000, प्रॉफिट कमाया 18,000 रुपए अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जब उसका रिटायरमेंट हुआ तब उसने प्रॉफिट कमाया। क्योंकि देखो हमारा यहाँ पर जो साल खत्म हो रहा है वो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, बैलेंस शीट हमारे देखिए 31 दिसंबर वाली, और रिटायरमेंट हो रहा है 31 मार्च को, याद आ रहा है रिटायरमेंट कब हो रहा है 31 मार्च 2013 को, तो दिसंबर 2012 से साल खत्म हुआ, 1 जनवरी 2013 को साल शुरू हुआ, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब मार्च 3 महीने और काम करे नए साल में। एक यहाँ पर साल के शुरू में रिटायरमेंट नहीं हुआ, 3 महीने काम करके रिटायरमेंट हुआ है, तो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट का प्रॉफिट वो ले जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एक और आया था, मैंने कराया था आपको, और मैंने कहा था जब हम 10 चैप्टर पढ़ेंगे ना इसमें हम महारत हासिल कर लेंगे, क्योंकि 10 चैप्टर के हर क्वेश्चन में यही है। कौन वाज टू बी पेड इन फुल, Compass and Circle were to bring such amount as in cash as to the make their capital in proportion to the new PSR। देख लो, आपको दिख रहा है जो मैंने पिछली क्लास में इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया उसके अंदर कह रहा है कि कौन को तो भैया फुल्ली पेड अप कर देंगे कैश में। कंपास और सर्कल पैसा लेकर आएंगे, वर ब्रिंग सच अमाउंट ऑफ कैश, जो उसको पे कर रहा है कौन को वो पैसा लेकर आएंगे, एज टू मेक देयर कैपिटल, और जब वो पैसा लेकर आएंगे तो इस हिसाब से लेकर आएंगे, इस मैनर में लेकर आएंगे जो उनकी कैपिटल है वो न्यू PSR के हिसाब से हो जाए। ये तो सिखाया था मैंने आपको, ठीक है।
तो यहां पर क्या है, केस नंबर 4 आएगा या 3 या 5 आएगा, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है, जो पैसा कौन को देना है वो पैसा कंपास और सर्कल लेकर आएंगे रिमेनिंग पार्टनर, और इस तरीके से लेकर आएंगे कि उनकी कैपिटल न्यू के हिसाब से कन्वर्ट हो जाए। और अगर यहां पर बोलता है कि डिजायर बैलेंस छोड़ो तो केस नंबर 5 हो गया, अगर कुछ नहीं बोलता तो केस नंबर 4 हो गया। तो सब्जेक्ट टू दी कंडीशन दैट, कंडीशन लगा दी दैट अ कैश बैलेंस ऑफ 20,000 वाज टू बी मेंटेन एज अ वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है रोजाना खर्चे, रोजाना के खर्चे को मीट करने के लिए कम से कम 20,000 रुपए का तो कैश मेंटेन करके रखना। तो मतलब ये इनडायरेक्टली हमसे कह रहा है कि 20,000 का कैश मेंटेन करना है, ऊपर जो कैश दे रखा है वो 40,000 रुपए का दे रखा है, इसलिए 20,000 का हम यूटिलाइज कर सकते हैं। केस नंबर 5 बन गया। अगर ये लाइन नहीं लिखता, अगर ये लाइन नहीं लिखता तो जो पैसा कौन को पे करना है वो सारा का सारा कंपास और सर्कल लेकर आते हैं। और ये लाइन लिखने से क्या हो गया कि 20,000 रुपए का हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि कैश पड़ा है 40,000 का, 20,000 तक का मेंटेन करना है, 20 यूटिलाइज कर लो और जो पैसा बच जाएगा अब सर्कल और कंपास लेकर आएंगे। आपको समझ में आ रही होगी चीजें अगर आपने प्रीवियस क्लास ढंग से देखी होगी तो। वेल एंड गुड। कहता है पास कर दो नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट, और प्रिपेयर कर दो कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस भी बना लेंगे दोस्तों अगर होगा तो। चलो सर स्टार्ट करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, केस नंबर 5 यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए सर सामने सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और एंट्री बगल में करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं, बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और एंट्री हम साइड में करते हुए चलेंगे। ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट। सबसे पहले क्या आएगा दोस्त, सबसे पहले देखो रिवैल्यूएशन की ट्रांजैक्शन। वो ये कह रहा था कि भाई सबसे पहले जो हमारा मशीन है वो रिवैल्यू हो गया 15,000 रुपए का, हो गया 45,000 का हो गया, पहले कितने का था, पहले 42,000 रुपए का था, अब 45 का हो गया। इसका मतलब हमारी मशीन की वैल्यू 3,000 से बढ़ गई, और बढ़ने पे क्या हो गया दोस्त, फायदा हो गया। तो बाय मशीन 3,000 रुपये। सर कैसे आया, हमने कहा देखो 45,000 रुपये था अब हो गया, अब पहले कितना था, डेप्रिसिएशन माइनस करने का 42,000, तो 3,000 से वैल्यू बढ़ गई। कहता है स्टॉक जो है ना, स्टॉक कितने का है सर, स्टॉक है देखो ये रहा स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू है ये वाली 50,000। स्टॉक कह रहा है 2% से घट गया, स्टॉक रिड्यूस बाय 2%, तो 50,000 माइनस 50,000 का 2% निकालेंगे तो 1,000 रुपये, तो स्टॉक 1,000 से घट गया, तो ये हमारा लॉस हो गया, डेबिट साइड पर आएगा टू स्टॉक 1,000 रुपीज। इसके बाद कह रहा है कि फर्नीचर रिड्यूस हो गया अप टू 600। फर्नीचर था कितने का, 1,000 रुपए, 600 तक हो गया, 600 से रिड्यूस नहीं हुआ, 600 तक हो गया, टू लिखा हुआ है, तो मतलब 400 से घटा है, तो टू फर्नीचर। और फिर कह रहा है जी प्रोविजन मेंटेन करना है आपको 4,000 रुपए का, 3,000 का पहले से मेंटेन हो रखा है देखो प्रोविजन, 1,000 का और कर देंगे तो लॉस होता है, जब भी हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो लॉस मानते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितने सर, 4,000 का मेंटेन करना है, टोटल 4,000 का मेंटेन करना है, 3,000 का पहले से मेंटेन करा हुआ है, 1,000 का इस बार और कर लो जाएगा। जब 1,000 का और प्रोविजन अकाउंट में पैसा डाल दोगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली 4,000 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो पहले से उसमें पड़ा है। फिर कह रहा है जी प्रोविजन बनाओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए, वो खर्चे जो पे करने थे हमने नहीं करे, कह रहा है इसके लिए प्रोविजन बना लो, कभी ना कभी तो पे करने होंगे, तो कह रहा प्रोविजन बना के रखो, पहले पहले से पैसे रखो इसको, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 300 का प्रोविजन बना लो। बस दोस्तों इतनी सी बात है, यहाँ पर इतना सा करना है, टोटल कर देंगे सर और निकल जाएगा सर प्रॉफिट या लॉस। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आई थिंक प्रॉफिट आ रहा है यहाँ शायद 3,000 रुपये आ रहा है, ज़्यादा है, ये 3,000 रुपये इधर, और 3,000 में से माइनस कर देंगे, 3,000 माइनस 1,000 2,000 हो गया, माइनस 400 और माइनस 300, ये आ गया भाई 300। तो जो मेरा प्रॉफिट आया वो 300 आया है, और इसको ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कंपास कौन, क्या ये था, क्या क्रोन था क्या,
कौन था? सर्कल। कंपास, कौन और सर्कल। बताइए सर क्या क्या होगा भाई, बताइए। रोज रेशियो क्या है? 3:2:1, तो 3 तो 5 और एक 6, तो 300 को करेंगे 6 से डिवाइड, ये आ गया 50। तो 50 तो हो गया इससे इसके में, मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो गया 100, मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो गया 150, तो आ गया सर आपके पास 300। कितना आ गया? 300 आ गया। तो इस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट एंट्री पास करे। तो पहले देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देते हैं एक बार डेबिट, और इन सबको कर देते हैं क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार क्रेडिट करते हैं, इसको कर देते हैं डेबिट। तो पहली एंट्री करते हैं ये वाली। मशीन क्या हो जाएगा सर यहाँ पर? देखिए सर जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री ही बोली थी पेपर में करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं रिवैल्यूएशन ना अकाउंट बनाकर सीधा जनरल एंट्री कर सकता हूं, तो आप वो भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर एंट्री आसान हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिल जाती है, थोड़ा टाइम लगता है बस, और कुछ नहीं। आपकी मर्जी है दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाकर सीधा जनरल एंट्री करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, और मशीन क्या हो रही है? डेबिट। मशीन अप्रिशिएट हुई तो मशीन का बढ़ना डेबिट हो गया, और बढ़ने की वजह से हो गया फायदा, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेरी क्लास को देखने का तभी बेनिफिट होगा जब आप शुरू से देखोगे। छोड़ छोड़ के देखेगा तो बेनिफिट नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और स्टॉक मशीन सॉरी स्टॉक डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या हुआ? रिड्यूस टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये चार हुआ। तो स्टॉक कितने से हुआ सर? 1000, 400, 1000 और 300। 1000, 400, 1000 और 300। तो 1000, 400, 1000 और 300, ये आ गया 2700। कितना आ गया दोस्त? 2700। ठीक है। अब 3000 माइनस 2700 हो गया 300, तो 300 का प्रॉफिट बांट देंगे पार्टनर में, और पार्टनर में बांटेंगे तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट खत्म, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और किसको बांट देंगे? पार्टनर को। टू कंपास, टू ऑन, टू सर्कल। मतलब आज हमारा रिटायरमेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा एज पर स्टडी मटेरियल। कल से हम नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे दोस्त? नेक्स्ट क्लास से हम अपना चालू करेंगे एडमिशन कम रिटायरमेंट। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पेपर में आने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं। ये आएगा 150, 100 और 50। और अगर आपको हमारी रेगुलर क्लास खरीदनी है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम प्राइस में अच्छी लगती है क्लासेस, तो आप हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे, या मेल कर सकते हैं। चलो प्रमोशन भी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया सर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर यहां से निकालनी है एडजस्टेड कैपिटल और अमाउंट टू बी पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। बस ये निकालने के बाद एडजस्टमेंट चालू हो गई। कंपास, कौन और सर्कल। कंपास, कौन और सर्कल। कंपास, कौन, सर्कल। ठीक है। कंपास, कौन और सर्कल। एक कंपास, कौन और सर्कल। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। और आपके पास बाय बैलेंस बीडी दे रखा है 40,000, 60,000 और 20,000। ठीक है सर, 40, 60, 20 है। 40, 60 और 20। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, तो बाय रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप प्रॉफिट। ये आएगा 150 रुपये, 100 रुपये, और ये आएगा 50 रुपये। इसके बाद और क्या कर सकते हैं? गुडविल की ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम।
अच्छा जनरल रिजर्व, रिजर्व दे रखा है सर आपको, देखो रिजर्व दे रखा है 30,000 रुपए का, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे इसको, तो यहाँ लिख देंगे बाय रिजर्व। जब ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो प्रॉफिट बढ़ कैपिटल बढ़ जाएगी पार्टनर्स की, तो 30,000 को हो जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000, इस तरीके से बढ़ जाएगा जनरल रिजर्व। रिजर्व बांटने का गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे, और गुडविल की ट्रीटमेंट क्या है भाई हमारे, बताओ गुडविल कितनी देर की है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, 24,000 रुपए, ये फर्म की गुडविल है। तो हमने कहा उसकी शेयर ऑफ गुडविल निकालो आप, किसकी जी, कौन शेयर ऑफ गुडविल, कौन शेयर ऑफ गुडविल, कौन की कितनी गुडविल है उसकी निकालो आप। मैंने कहा ठीक है सर, कौन शेयर ऑफ गुडविल है, हमारे पास 24,000 रुपए की टोटल गुडविल है, और कौन का हिस्सा है, कौन हम के पास सेकंड पार्टनर है, 3:2:1 था, तो 2/6 हो जाएगा, सेकंड पार्टनर है ना दोस्त, 3:2:1 था तो 2/6 हो जाएगा, 2/6 का मतलब 1/3 हो गया। आप 2/6 भी ले सकते हैं या 1/3 ले सकते हैं। तो कौन की शेयर ऑफ गुडविल कितनी आ जाएगी, 24,000 रुपए टोटल गुडविल है फर्म की, डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कौन अपनी गुडविल का 8,000 रुपए छोड़कर जा रहा है, 8,000 की गुडविल की वैल्यू का सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसको अभी कंपनसेट करेगा कौन, पार्टनर, गेनिंग पार्टनर। तो मुझे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। भैया कौन है, दो का निकालो, एक कंपास का निकालो और एक सर्कल का निकालो। सर कंपास का जो ओल्ड है वो है 3/6, और यहाँ पर जो ओल्ड है इसका सर्कल का वो है 1/6, ये ओल्ड हो गया। और इनकी जो रेशियो है, नई रेशियो क्या थी, ये भी क्वेश्चन में गिवन था, न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन थी 3:2, तो 3/5 ये हो गया और 2/5 ये हो गया। बताइए सर, नीचे आ जाएगा 30, 6×5 30, 6×3 18 और 5×3 15, इधर आ जाएगा 30, 6×2 12 और -5, 3 दिखा यहाँ पर, और 12 -5 7/30 आ जाएगा। तो जो गेनिंग रेशियो बन गई वो बन गई कंपास और सर्कल में इजिकल टू 3:7। तो भैया बांट देंगे 8,000, जो ये जो कोण है वो अपना छोड़कर जा रहा है, तो ये इसको देना पड़ेगा, और कितना कितना बेनिफिट हो रहा है 3/7 के रेशियो से। तो जब ये जो पुराने पार्टनर है वो जब देंगे गुडविल का पैसा, तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी और जो कौन है उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो एंट्री होगी कंपास कैपिटल अकाउंट, डेबिट, और सर्कल कैपिटल अकाउंट, डेबिट, और टू कौन, इसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, तो कौन कैपिटल अकाउंट। तो अगर 7:3 का रेशियो आया तो हमारे क्या कहा, हमने कहा 7:3 है, तो भैया 3:7 है, तो हमने कहा जो 8,000 रुपये है इसको पहले 10 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा 2,400 रुपये। तो कंपास 2,400 रुपये गेन कर रहा है, और ये आपके पास 5,600 रुपये गेन कर रहा है सर्कल, इसका है 3:7, 3, तो 3 इसका है 7 इसका है, टोटल आ जाएगा 8,000 रुपये। ये आपके पास बढ़िया, ठीक है सर, क्लियर हो गई ये बात, ठीक। ये एंट्री पास, इसकी एंट्री पास कर दे अब। तो कंपास कैपिटल और सर्कल कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट हो रहा है, तो उसको डेबिट कर दो पहले, इसकी वजह से, कौन की वजह से, तो टू कौन कैपिटल, कौन की कैपिटल की वजह से कंपास का 2,400 रुपये का रिड्यूस हुआ और सर्कल का 5,600 रुपये का रिड्यूस हुआ, क्योंकि ये अपनी कैपिटल में से पैसा निकाल कर कौन की कैपिटल में बढ़ा देंगे 8,000 रुपये, और सॉरी ऐसे नहीं बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा 5,600 और 2,400, पहले 5,600 देगा 2,400 देगा भाई कंपास, और 5,600 देगा सर्कल, तो टोटल इसका 8,000 बढ़ जाएगा। तो 2,400 और 5,600, आपको क्लियर हो रही है चीजें, है ना भाई, ये दोनों देंगे तो इसको मिल जाएगा ना। तो यहां पर आ जाएगा बाय कंपास, यहां आ जाएगा बाय सर्कल, क्लियर है सर यहां तक, ठीक है। अब प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये सर ये समझाओ एक बार, मैंने कहा समझा देता हूं। देखो हमारा जो साल खत्म हो रहा है वो 31 दिसंबर 2012 को खत्म हुआ, और नया साल चालू हुआ 1 जनवरी 2012 को। तो हमारा जो कैलेंडर ईयर हम यूज कर रहे हैं, हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर। तो हमारा साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2012 को ही, सॉरी 31 दिसंबर 2013 को साल शुरू होगा और 13 को खत्म हो जाएगा। पर दोस्तों यहां पर अभी क्या हो रहा था, यहां पर रिटायरमेंट होता था, अब क्या हो रहा है 3 महीने बाद जाकर रिटायरमेंट हो रहा है, मतलब यहां 31 मार्च 2013 को रिटायरमेंट हुआ है, यहां रिटायरमेंट हुआ है,
अब यहाँ रिटायरमेंट हुआ है तो भाई 3 महीने उसने काम करे, और जब उसने 3 महीने काम करा तो इस 3 महीने का प्रॉफिट भी तो पता होना चाहिए। याद करो मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, पूरे साल का प्रॉफिट दे रखा था, उसको 3 महीने में कन्वर्ट करा। यहां तो सिंपली दे दिया, ये कह रहा अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अप टू द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अप टू दी। यहां तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वहां एक और क्वेश्चन कराया था ऐसे ही मैंने, तो वहां पर आपको क्या था, वहां पर टोटल प्रॉफिट दे रखा था, उस टोटल प्रॉफिट को 3 महीने के हिसाब से कन्वर्ट करना था, फिर उसका शेयर निकालना था जो रिटायरिंग पार्टनर है। तो अप टू प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट हमें पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों। अगर नहीं गिवन होगा तो आपको बताएगा, इस पूरे साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना बताएगा, और उस एस्टिमेटेड प्रॉफिट को 12 महीने का है तो 3 महीने में कन्वर्ट करोगे, तो ये जो प्रॉफिट दे रखा है 18,000 रुपए, ये ऑल पार्टनर का है। ऑल पार्टनर का मतलब ये 18,000 का जो प्रॉफिट है वो कंपास, सर्कल, कौन और सर्कल तीनों पार्टनर का है। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा, नहीं लेकर जाएगा प्रॉफिट का? सर लेकर जाएगा। जो अपना हिस्सा लेकर जाएगा तो इस प्रॉफिट को उसको मिलेगा, पर उसका हिस्सा निकालू तो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट तो आ गया मेरा 18,000 रुपए। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। सर कहां पर गिवन है दिखाना जरा, देखो कहता है द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट एस्टिमेट करा गया 18,000 रुपए। नहीं बताता तो हम एस्टिमेट करते, कैसे करते, इस पूरे साल का प्रॉफिट को एस्टिमेट करते और उसको 3 महीने में कन्वर्ट करते तो आ जाता 18,000 रुपए। क्लियर है नहीं है? ठीक है सर। तो यहां मुझे जो मिला है, ये मुझे 18,000 रुपए फर्म का प्रॉफिट मिला है, तो कौन शेयर ऑफ प्रॉफिट बता दो, कौन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, कौन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट? भैया 18,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया उस 3 महीने में, और उस 3 महीने में भाई जो रिटायरिंग पार्टनर है उसने भी काम किया है, तो उसका शेयर कितना बनता है, तो उसका शेयर है 2/6। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 2/6, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो भाई रिटायरिंग पार्टनर उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है 6,000 रुपए। ये 6,000 रुपए रिटायरिंग पार्टनर को मिलना चाहिए सर। अच्छा तो कौन का तो शेयर आ गया, मुझे बताओ सर बाकी का क्या है, कौन कंपास का बता दो कितना है, उनको भी दे देते हैं। भाई ये प्रॉफिट तो है सब में बटेगा, भाई कौन जो है पार्टनर वो तो ले जाएगा ही, बाकी पार्टनर में तो बटेगा, उनकी कैपिटल तो बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है हमने कौन को बांट दिया। अच्छा ऐसे कर लो, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और यहां से अलग से निकाल लो शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये मैंने बना दिया पॉइंट। भाई हम जो प्रॉफिट है वो बांट रहे हैं, तो कंपास को कितना बांटेंगे भाई, 18,000 का 3:2:1 का शेयर है तो 3/6। ठीक है, कौन को कितना दे देंगे और सर्कल को कितना दे देंगे, तीनों बार। देखो भाई हमने ये प्रॉफिट कमाया इस साल, जो इस साल हमने प्रॉफिट कमाया वो तीनों के हिस्से में आएगा ना दोस्त। जब तीनों के हिस्से में आएगा तो तीनों को बांटेंगे, तो तीनों का हिस्सा निकाल लेता हूं पहले, तो 2/6 और 18,000 रुपए। यहां पर वो दिमाग नहीं लगाएंगे कि भाई कौन का हिस्सा इतना है तो ये कंपनशिएट करेगा कंपास सर्कल, ऐसा नहीं, ये गुडविल में होता है दोस्तों। भाई वो अपना प्रॉफिट हिस्सा सैक्रिफाइस तो ना करके जा रहा है, जितना प्रॉफिट कमाया वो लेके जा रहा है, उसमें कंपास सर्कल क्यों देंगे भाई, समझ में आ रहा है? गुडविल अपनी सैक्रिफाइस कर जाता है क्योंकि फ्यूचर में कंपास सर्कल को बेनिफिट होगा, इसलिए वो आर लेकर जाता है। ऐसे गुडविल को और प्रॉफिट को कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है दोस्त। भाई जितना प्रॉफिट होगा लेके चले जा, मेरा हमारा कंपास का जितना प्रॉफिट होगा कंपास ले जाएगा। तो भैया 18,000 डिवाइड बाई 6, यह आ जाएगा 9,000 रुपए, 3 दूनी 6,000 रुपए और 3 एकम 3, 3,000 रुपए। तो ये प्रॉफिट हुआ। एक एंट्री पास करेंगे इसकी, एंट्री क्या होगी सर, एंट्री में यहां पास कर दू इसकी। देखो कंपास की कैपिटल बढ़ जाएगी, कौन की कैपिटल बढ़ जाएगी, और आपके पास सर्कल की कैपिटल बढ़ जाएगी, तीनों की कैपिटल बढ़ जाएगी कितने से भाई, 9,000 से, 6,000 से और 3,000 से। और ये किसको बांटेंगे सर, प्रॉफिट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा लिख सकते हो, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, मैंने कहा पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट खत्म और इनको बांट दिया मैंने। तो भाई देखो कंपास कौन और सर्कल कैपिटल बढ़ गई प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से, शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटने से। तो यहां ले देंगे बाय पी एन एल अकाउंट 9,000 रुपए कंपास को, 6,000 रुपए सोन को और 3,000 रुपए सर्कल को। तो ये अप टू द डेट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गुडविल का शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। अच्छा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है सर, नॉर्मल जो प्रॉफिट है ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट गुड्स को बेचने पर होता है, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एसेट के इंक्रीमेंट और लायबिलिटी के डिक्रीमेंट की वजह से होता है।
वो एसेट के बढ़ने घटने की वजह से होता है, पर ये गुड्स को बेचने की वजह से होता है, ये वाला प्रॉफिट। ठीक है, दोनों में अलग चीज है। ठीक। अब करते हैं दोस्तों इसका टोटल, और टोटल करके निकालेंगे क्या, एडजस्टेड कैपिटल। टोटल करके निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल। देखो दो तरीके से आप कर सकते हो, मैंने जिस तरीके से पहले कराया था ना उसी तरीके से कराऊंगा। देखो पहले भी मैंने ऐसे ही कराया था। एडजस्टमेंट नीचे करवाई थी मैंने, पैसा ले आने लाना देना। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं इनका टोटल कर लेता हूं दोस्त। सबसे पहले इनका टोटल करेंगे तो 40,000, 40,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 और प्लस 150 रुपए, तो 64,150 आ गया। 64,150 माइनस 2400, ये आ गया टू बैलेंस सीडी। अच्छा, ये जो टू बैलेंस सीडी है ये तो है एडजस्टेड कैपिटल, फिर इसको न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा। तो अभी मैं एडजस्टेड कैपिटल लिख रहा हूँ 61,750। ठीक है, 64,150 में से 2400 माइनस कर दिए आगे, इसका टोटल कर लेना भाई। 60,000 प्लस 100 प्लस 10,000 प्लस 2400 प्लस 5600 और प्लस 6,000, ये आ गया 84,100। 84,100 मतलब इतना पैसा देना है। और इतना पैसा जब दूंगा तो सर कैसे करेंगे, पे ऑफ कर दिया। तो उसने लिखा हुआ था कि कौन को पैसा दे देंगे इन फुल, लेखक को लिखा कौन वाज टू बी पेड ऑफ इन फुल, तो कौन को पैसा दे देंगे, तो टू बैंक अकाउंट से इसकी पेमेंट कर देंगे। अब इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, टू बैंक अकाउंट से हम पेमेंट कर देंगे 84,100। ये बैलेंस शीट में नहीं आता, पता है ना आपको, 84,100 की पेमेंट कर देंगे। इसके बाद यहां पर निकाल लेते हैं दोस्त, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 और प्लस 50, ये आ गया 28,050। 28,050 28,050। और यहां पर आप माइनस कर देंगे 5600 से, तो आ जाएगा 22,450। 22,450। अब मेरी बात सुनो, मैंने जब प्रीवियस क्लास में आपको जब ये केसेस कराया था तो मैं आपको ये दे करता था, मैंने कहा ये कंपास की एडजस्टेड कैपिटल है, ये कौन को इतनी एडजस्ट कैपिटल देना है, कौन को देना है रिटायरिंग पार्टनर, और उसकी इतनी एडजस्टेड कैपिटल, ये देता था। अब इसके बाद तो सब कुछ वही लगेगा ना दोस्त, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, पैसा ले जाना लाना एंट्री पास करना। ठीक है, ये आपको मैं दे देता, इसलिए वो शॉर्ट हो जाते थे, ये बड़े हो जाते क्योंकि इसमें निकालना होता है। अब क्लियर हो गया, तो यहां पर इसके बेसिस पे निकाले तो ये हमारी क्या मानी जाएगी, वैसे लिख देता हूं, लिखना नहीं है आपको, ये दोनों हमारे लिए क्या मानी जाएगी दोस्त, ये दोनों हमारे लिए एडजस्टेड कैपिटल मानी जाती है। आपको नहीं लिखना ये, अगर लिखना चाहो लिख सकते हो प्रैक्टिस के लिए कि हाँ भाई हमारी एडजस्टेड कैपिटल है, इतना पैसा उसको पे करना है। तो ये 84,100 जो पे किया जाएगा ये कौन लेकर आएगा, कंपास और सर्कल अपने पैसे लेकर आएंगे, और इस तरीके से लेकर आएंगे कि कैपिटल क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए आपके पास, इनकी कैपिटल इस कन्वर्ट हो जाए न्यू के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। तो स्टेप नंबर 1 में तो हमने निकाल लिया एडजस्टेड कैपिटल, है ना, स्टेप नंबर 1 हमारा खत्म हो गया, एडजस्टेड कैपिटल लग गया। अब हमारा निकालेंगे एडजस्टमेंट, पहले हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दोस्तों इतना मुश्किल नहीं होता, मेरे वो बेसिक एग्जांपल याद रखना, हमेशा आप कर जाओगे क्वेश्चन एडजस्टमेंट का, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस वो एग्जांपल जो प्रीवियस क्लास में मैंने छोटे छोटे करवाए थे ना, बस जब भी आप रिवीजन करोगे ना वो कर लेना, बड़े क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है। जब भी आप रिवीजन करोगे वो एग्जांपल को एक बार अपने हैंड में फॉर्मेट में कर लेना, देखना मत, हाथ से लिख कर करना, आपको आ जाएगा समझ में। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सबसे पहले मैं निकालूंगा कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, तो पहले देखूंगा न्यू फर्म की कैपिटल कितनी है, यही तो निकालना एक ट्विस्ट है भाई। सुनो मेरी बात, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालेंगे, और ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि पहले से एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी पुराने पार्टनर की। तो सम ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल, वो कॉन्सेप्ट खोल लो जो प्रीवियस क्लास में कराया था, वो खोल लो, एडजस्टेड कैपिटल, सम ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ न्यू पार्ट और रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर, अच्छा कैसे भाई बताओ। सबसे पहले कंपास का, कंपास की एडजस्टेड कैपिटल निकाली अभी 61,000, कितना आया था, 61,750, 61,750
और 22,450। 61,750 है कंपास की, और सर्कल की कितनी है 22,750। अच्छा, यहां समझ में आ गया। ये मैं क्या टोटल कैपिटल में क्यों जोड़ रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाएंगे रिटायरमेंट के बाद, उनके बाद इनकी कैपिटल कितनी बच जाएगी। भाई 61,750 तो देने हैं फर्म ने कंपास को, और 22,750 देने हैं आपके पास सर्कल को देने हैं, तो टोटल आ गया 84,500। मतलब इनकी कैपिटल पहले से इतनी पड़ी हुई है, ठीक है। अमाउंट टू बी ब्रॉड बाय रिमेनिंग पार्टनर, अमाउंट टू बी ब्रॉड, और कुछ लेकर आएंगे ये घर से, अमाउंट टू बी ब्रॉड बाय रिमेनिंग पार्टनर, और कितना लेकर आएंगे भाई जितना पे करना है किसको, नए पार्टनर को। भाई जो रिटायरिंग नहीं पार्टनर कर रहा हूं, जो रिटायरिंग पार्टनर है जितना उसको पे करना है उतना घर से लेकर आएंगे। बट यहां पर छोड़ा था, ये केस नंबर 4 होता, केस नंबर 5 है यहाँ पर। केस नंबर 5 ये कहता है भाई जितना पे करना है उतना लेकर तो आएंगे, पर पहले कुछ कैश बैलेंस इतना छोड़ना है, बाकी यूज कर सकते हो। तो मैंने कहा अमाउंट कितना पे करना है 84,100, इतना ही पे करना है। हाँ जी 84,100 पे करना है, जिसमें से बैंक में मेरे 40,000 पड़े हैं, और कह रहा भाई 20,000 छोड़ देना। तो बैंक में 40,000 रुपए पड़े हैं, 20 छोड़ देना। आप डायरेक्ट 20 माइनस कर सकते हो, ये तो लॉजिक है। 40,000 बैंक में है, 20 आप छोड़ देना रिमेनिंग, और बाकी जो 20 है वो यूटिलाइज कर लेना। तो 84,100 में से 20,000 यूटिलाइज कर लिया। 84,100 में से बैंक से 24,000 हमने यूटिलाइज कर लिया, ओ सॉरी 20,000 यूटिलाइज कर लिया। तो 64,000 64,100 ये अपने घर से लेकर आएंगे। अगर ये नहीं बोलता ना कैश बैलेंस को मेंटेन करके रखना है, तो पूरा 84,100 घर से लेकर आएंगे। भाई सुनो, टोटल कैपिटल निकालने का पर्पस क्या था कि भाई टोटल कैपिटल हमारी न्यू फर्म की निकालेंगे तो उसको न्यू रेशियो में बांटेंगे, तो नई नई कैपिटल आ जाएगी। हमने कहा पहले से कैपिटल कितनी है, कितनी, और अभी और कितना लेकर आ रहे हैं 64,100, क्योंकि 20,000 बैंक से निकाल लिया। तो भाई टोटल कैपिटल कितनी बन जाएगी इसकी 64,100 और 84,500, तो आ गया 1,48,600 रुपए। इसकी बन जाएगी नई कैपिटल, मतलब ये न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म है, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। अब फर्म न्यू फर्म की जो कैपिटल आई है वो 1,48,600। तो मुझे बताओ कंपास शेयर ऑफ कैपिटल कितनी हो जाएगी, जो रिमेनिंग पार्टनर है कंपास शेयर ऑफ कैपिटल और सर्कल शेयर ऑफ कैपिटल। मुझे तो भैया एडजस्टमेंट इतना सिंपल लगता है, आपको भी सिंपल लग रहा होगा दोस्त ये एडजस्टमेंट। इसमें क्या है मुझे बताइए, कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ आपको सिखा रही चीजें। 1,48,600 रुपए और 1,48,600 रुपए। भाई इसका शेयर था नया 3/5, इसका शेयर था 2/5, बांट देंगे। तो भैया कंपास की जो नई कैपिटल होनी चाहिए 5 से डिवाइड कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई, वो होनी चाहिए 89,160। ये कंपास की न्यू कैपिटल होनी चाहिए। 1,48,600 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, यह रहेगा 59,440। एक बार मैं चेक करूंगा कहीं मैंने ऊपर गलत तो नहीं कर दिया। 22,750 नहीं लग रहा है मुझे, 450 है। देखो हो गया ना गलत, ये 450 था, 22,450 लग ही रहा था, कुछ सिस्टम गलत है। ये 22,450 है, ठीक कर लेता हूँ एक बार। 61,750 प्लस 22,450, ये आ गया 84,200, 84,200 और प्लस 64,100, यह आ जाएगा 1,48,300। कर लेते इसको ठीक। तो 1,48,600 से 300 हो जाएगा, और यहाँ पर भी थोड़ा चेंज मत आएगा। अच्छा एक बात बता दूं आपको, स्टडी मैट में 100% ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। पता है क्यों गलत दे रखा है? गलत इसलिए दे रखा है कि हमने 84,100, आप चेक करिए एक बार, स्टडी मैट खोलिए। स्टडी मैट का आई थिंक पेज नंबर ये है, देख लेना अपने आप, पेज नंबर 315 है ये शायद, वो देख लीजिए एक बार, ध्यान में मेरा है। तो 84,100 को उसने क्या करा है, माइनस पूरा 40,000 कर दिया, जबकि एक लाइन लिखी हुई है साफ साफ, एक लाइन लिखी हुई है कि भैया सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि जो पैसा आप बैंक से यूटिलाइज कर सकते हो वो अप टू 20,000 कर सकते हो, क्योंकि 20,000 आपको छोड़ना है। तो बैंक में शायद पैसा 60,000 नहीं, कितना है बैंक में पैसा, 40,000 है दोस्त। बैंक में 60,000 तो बात थी, यहाँ 40,000 पैसा है। अब क्या हुआ, स्टडी मटेरियल में क्या करा है, स्टडी मटेरियल में 40,000 का 40,000 माइनस कर दिया। मतलब स्टडी मटेरियल में क्या करा, 84,000 में से बैंक का पूरा पैसा यूटिलाइज कर लिया, पर गलत है ना, साफ साफ लिखा हुआ है कि 20,000 मेंटेन करके रखना है, तो कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, सिर्फ 20,000।
तो गलत का है स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चन जो है वो आंसर जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। ठीक है सर, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि सही है स्टडी मटेरियल का तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा कमेंट करके, बाकी गलत है। 1,48,300 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 59,320। ठीक है सर, तो स्टडी मेट का गलती कहाँ है मैंने बता दिया आपको। स्टडी मटेरियल खोलिए एक बार, वहां देखिए, वहां उसने 40,000 का 40,000 माइनस कर दिया तो 44,100 का ब्रॉड कर रहा है कैश, और वो भी पता नहीं ठीक डाला नहीं डाला, वो भी आप देख लेना। तो देखो ये हमारा आंसर जो है गलत है, सॉरी हमारा आंसर जो है वो ठीक है, स्टडी मटेरियल का आंसर गलत है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर लेना, कमेंट कर देना भाई, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। अच्छा, इसके बाद ये आपके पास आ गया, तो मतलब अब कंपास की इतनी कैपिटल होनी चाहिए और सर्कल की इतनी होनी चाहिए। तो अब कर देंगे कैलकुलेशन द अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर। कैलकुलेट कर रहे हैं वो अमाउंट जो रिमेनिंग पार्टनर लेकर आएंगे। कैलकुलेशन द अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर। कैलकुलेशन द अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर, तो ये कौन था, कंपास, और ये क्या था, सर्कल। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले यहां पर हमें क्या करना है भाई, एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी, मतलब पहले से इनकी कैपिटल कितनी थी, एडजस्टेड कैपिटल। अगर आप ऊपर ध्यान दे तो इसकी थी 61,750, ये रही 61,750 थी कंपास की, और 22,450 थी सर्कल की। 61,750 कंपास की और 22,450 सर्कल। यहां तक उन्होंने ठीक करा था, बस पता नहीं उन्होंने अमाउंट ब्रॉट में गलती कर दी। अमाउंट ब्रॉट बाय अमाउंट टू बी ब्रॉट, अमाउंट टू बी ब्रॉट, कितना अमाउंट लेकर आएंगे, ये तो निकालेंगे सर बैलेंसिंग फिगर से। कैसे, इस तरीके से लेकर आना है कि कैपिटल क्या हो जाए जोड़ने के बाद न्यू के हिसाब से कन्वर्ट हो जाए। तो भैया न्यू कैपिटल कितनी है, अभी निकाली भाई, न्यू कैपिटल इसकी है 88,980 और 59,320, 88,980 और 59,320 माइनस कर देंगे। 61,750 थी और कितनी बनानी है, 88,980, तो भैया 27,000 रुपये, 27,230 रुपये लेकर आएगा कंपास, और 59,320 माइनस 22,450 ये लेकर आएगा 36,870 रुपये। तो सर्कल इतना लेकर आएगा, इतना लेकर, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 27,230 प्लस 36,870, दैट्स कॉल्ड 64,100, क्योंकि 20,000 तो बैंक से निकाल लिया था, 84,100 हो गया। ठीक है सर, तो कौन लेकर आएगा, कंपास इतना, ये इतना, और इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी और पैसा आ जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंपास और टू सर्कल। टोटल ऐसा लेके आएंगे 64,100, क्योंकि 20,000 हम किससे निकालेंगे, बैंक से, और ये कितना लेकर आ रहा है 64 में से 27,230 और एक ना आ रहा है 36,870, और पैसा लाए तो कंपास और सर्कल की कैपिटल बढ़ जाएगी बैंक की वजह से, कंपास और सर्कल की कैपिटल बढ़ जाएगी बैंक की वजह से, दोनों पैसा लेकर आ रहे हैं। तो पहले तो मैं ये वाली ट्रांजेक्शन यहां लिखता हूं, बाय बैलेंस बीडी, याद है ना, एडजस्टमेंट नीचे करते हैं, पहले यहां लिख दो। इनकी कैपिटल 61,750 और 22,450 की कैपिटल है, ये और लेकर आ रहे पैसा, बाय बैंक अकाउंट से पैसा लेकर आए, अमाउंट ब्रॉट, ये कितना लेकर आया था, 27,230 और 36,870, 27,230 और 36,870, 27,230 और 36,870, दोनों जोड़ देंगे और वो आ जाएगी न्यू कैपिटल टू बैलेंस शीट, होगी ना न्यू कैपिटल की कीमत। तो 61,750 प्लस 27,230, ये आ गया 88,980, और 22,450 प्लस 36,870 आ जाएगा 59,320। वैसे तो दोस्त बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला, फिर भी बनाएंगे
क्योंकि बैलेंस शीट बनाने से ही पता चलेगा कि क्वेश्चन ठीक करा है या गलत करा है। बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए ना। लो बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन, बहुत पुराने क्वेश्चन है। एज ऑन, एक तो इंस्टीट्यूट चेंज नहीं करता, 31 दिसंबर 2013, पता नहीं कितने साल पुराना, 10 साल कितने साल पुराना है क्वेश्चन। क्वेश्चन को टाइम टू टाइम अमेंड भी करना चाहिए ना। वैसे कोई फायदा नहीं है अकाउंटिंग में अमेंड करने का, क्या फायदा, डेट से क्या ही फर्क पड़ रहा है। एसेट और ये लायबिलिटी। सर ये बताइए कैपिटल कितना है कंपास का और सर्कल का, अभी निकाला। कंपास की कैपिटल है 88,980 और सर्कल की कैपिटल है 88,980 और 59,320 है ना, ये तो आएगी कैपिटल 59,320। टोटल जोड़ देंगे 88,980, यह जाएगा 1,48,300, वही तो टोटल कैपिटल है 1,48,300। दोस्तों रिजर्व हमने बांट दिया था, अब हमारे पास बचा सिर्फ क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे पास 60,000 रुपए के हैं, रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, क्रेडिटर 60,000 रुपए के। और मेरी बात सुनेंगे आप, यहाँ पर क्या वो आएगा जो कौन है उसको तो बैंक से पेमेंट कर दी ना। अगर लोन अकाउंट होता, अगर वो लोन पर ट्रांसफर करता तब बात करते, तब नहीं आता। तो वैसे तो पेमेंट हो चुकी, तो अब खत्म वो। यहाँ पर एसेट में क्या क्या है दोस्त, एसेट में आपके पास है एक तो मशीनरी 50, मशीनरी आप कर दो सीधा 43 से 40 कैसे बढ़ गई थी, 3,000 से 45,000 हो गई थी मशीन। तो मशीन डायरेक्ट लिख दो आप 45,000 में। मशीन होगी सर 45,000 की। सर स्टॉक हो गया 1,000 से घट गया था, 2% से घट गया था ना। और 50,000 का 2% कितना, फर्नीचर स्टॉक कहाँ गया, ये रहा। स्टॉक आपके पास 2% से घट गया था, तो स्टॉक 1,000 से घट गया था, तो ये आ गया 49,000 स्टॉक। समझ में आ रहा है दोस्त। रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलो, 50,000 का स्टॉक था, 1,000 से घट गया और 49 हो गया। फर्नीचर 400 से घटा था, फर्नीचर की वैल्यू 600 हो गई थी, 1,000 थी 600 हो गई, मतलब 400 से घट गया। इसके बाद प्रोविजन बनाना था डाउटफुल डेट में 4,000 का। तो भैया आप देखो डेटर हमारे पास 80,000 के है, अब प्रोविजन 3,000 का नहीं 4,000 का रहेगा। तो डेटर आएगा 80,000 रुपए और माइनस प्रोविजन आएगा 4,000 रुपए। इस बार 3,000 पहले से था और 1,000 और बना लिया, तो ये आ जाए 76,000। हमें एक प्रोविजन और मेंटेन करके रखना है, वो क्या प्रोविजन है, वह है प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कहां आएगा दोस्तों प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग, वो खर्चे जो पे करने थे हमने पे नहीं करे, तो लायबिलिटी होती नहीं होती, होती है सर। तो यहां आएगा प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्शन, वो खर्चे जो हमें पे करने थे हमने पे नहीं किए अभी तक, तो अभी तक हमारे लिए क्या है, ये लायबिलिटी है दोस्तों। तो 300 रुपए आपका यहां से होगा। इसके बाद बैंक में बताओ कितना पैसा मेंटेन करके रखना था। सर बैंक में मेंटेन करना था 20,000 रुपए। अब देखो काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर बैंक में पैसा भी तो आया है, देखो ये पार्टनर पैसा लेकर आया। तो दोस्तों ये जो पार्टनर पैसा लेकर आया ना 64,100 और बैंक में 40,000 में से 20,000 निकाल के टोटल पे कर दिया 84,000, तो ये पैसा हमारे पास रखा का, ये पैसा तो चले गया ना भाई। बैंक में 40,000 पड़े थे, 64,100 लेकर आया कौन, 64,100 तो लेकर आया भाई वो क्या नाम है आपके पास पार्टनर। 64,000 आज से आ गया, 100 आ गया हमारे पास बैंक में पैसा, ठीक है सर। 40,000 बैंक पड़ा था, तो 40 और 64 मिलाकर कर दिया 1,01,000, तो उसमें से 84,000 100 दे दिया, बच गया 20,000, तो पे कर देना। बच कितना गया वो देखो ना हमारे पास, ठीक है। बैंक में 20,000 पड़ा। और इसके बाद याद करो एक प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिख सकते हो यहाँ पर। याद करो जब वो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है, उससे हमारी कैपिटल बढ़ाई ना। अब मेरी बात सुनो, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से कैपिटल बढ़ी नहीं बढ़ी थी, बढ़ी थी ना। वो प्रॉफिट जो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट था उससे कैपिटल बढ़ा दी थी मैंने थ्री पार्ट नहीं, कैपिटल बढ़ गई, लायबिलिटी साइड बढ़ा दी, एसेट साइड भी तो बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए यहां पर इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नाम से दिखा दे कि मैच कर जाए। 18,000 रुपए का प्रॉफिट आया था जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अगर मैं 18,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो कैपिटल तो बढ़ा दी, लायबिलिटी साइड तो बढ़ा दी, तो उतने से एसेट साइड भी तो बढ़ानी होती है ना दोस्त। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके यहां पर शो करते हैं। अब आप टोटल कर लीजिए, आंसर बराबर आ जाएगा। बस यही एंट्री पास नहीं करता स्टूडेंट, याद रहना हमेशा कि जब भी अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट का प्रॉफिट होगा उसको बैलेंस शीट में भी शो करेंगे, क्योंकि उस प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गई।
कैपिटल बढ़ गई तो एसेट भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई, एसेट नहीं बढ़ाओगे तो मिसमैच कर जाएगी। 18,000 से मिसमैच कर जाएगी, देख लेना आप। 18,000 पे बढ़ाया था ना, तो मिसमैच 18 से करेगी। देखो 1,48,300 प्लस 300 और प्लस 60,000, ये आ गया 2,08,600। और अगर मैं इसको ना लिखूं यहां पर, तो देखना यहां पर जोड़ने का 18,000 का डिफरेंस आएगा। और वो डिफरेंस इसलिए क्योंकि हमने प्रॉफिट को एसेट में तो नहीं दिखाया। वैसे आप समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दिखाने का रीजन ये है, प्रॉफिट मान के नहीं, ये मानकर कि इसको ट्रांसफर करने से कैपिटल बढ़ गई थी तो उतने से एसेट भी बढ़ानी होगी। ठीक, तो 45,000 प्लस 49,000 प्लस 600 प्लस 76,000 प्लस 20,000 और प्लस 18,000। ये देखो 18,000 माइनस नहीं करता ना, 18,000 ऐड नहीं करता, तो 2,08,600 में से डिफरेंस आता है 18 का, तो यहां पर 18,000 ऐड होगा। और प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो कराया था, भूल गए क्या आप? हो गई बैलेंस शीट मैच, क्लियर हो गया। पर ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अप टू द रेट ऑफ प्रॉफिट एसेट में जरूर आता है। क्यों आता है? रीजन ये है कि एसेट में डालने का रीजन ये है कि इसको हमने ट्रांसफर कर दिया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अपने कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के। उनसे उसकी कैपिटल बढ़ गई, और कैपिटल बढ़ने से लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो जितने से लायबिलिटी इंक्रीज होती है उतने से एसेट भी बढ़ानी होती है दोस्तों। इसलिए सस्पेंस नाम से इसको शो कर देते हैं कि भाई इतने से एसेट नहीं बढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बराबर नहीं आएगा। और डिफरेंस सिर्फ 18,000 का ही आएगा। क्लियर है या नहीं है? क्लियर हो गया सर। और सेम चीज दोस्तों मैंने यहाँ पर कहां पर कराई थी, सेम चीज मैंने यहाँ पर, आपको पीएनएल सस्पेंस लिखना हो पीएनएल सस्पेंस लिख लो, पीएनएल अकाउंट लिखना है पीएनएल लिख, और सेम चीज क्वेश्चन नंबर 18 में कराई थी, चेक कर लीजिए जाकर, सेम चीज थी यहाँ पर। वहां पर भी अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट निकाला था, वहां पर 31 मार्च को इसका वो हो रहा था रिटायरमेंट। 51 मिनट्स हो चुके हैं, 51 से ज्यादा हो चुके हैं, और मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन था उस लाइक। ठीक है, एक क्वेश्चन और करना है, अब इसमें आधा घंटा लगे, वो भी लगे 17 क्वेश्चन, क्योंकि आज की क्लास में रिटायरमेंट खत्म करना, और 17 क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट एज पर स्टडी मटेरियल। ठीक है, बाकी स्कैनर भी खत्म होने के बाद करा दूंगा, और बाकी वर्कबुक भी करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पूरे अच्छे तरीके से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी तरफ से ये 19 क्वेश्चन खत्म हुआ, और आपको एडजस्टमेंट अच्छे समझ में आई होगी क्या सिखाया था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, 18 क्वेश्चन में मैंने करा दिया आपको, 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, वैसे ही मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन जो है ये एडमिशन रिटायरमेंट वो है उसका है शायद। पढ़ते हैं एक बार, अगर यहाँ पर एडमिशन रिटायरमेंट एक साथ हो रहा है तो ये एडमिशन रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, वैसे मुझे लग ही रहा है ये एक साथ है। तो अगर एक साथ है तो क्लास यहाँ पर खत्म, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से सिखाऊंगा एडमिशन कम रिटायरमेंट। पढ़ते हैं एक बार। और 1 जनवरी 2010 ए और बी ने एक फर्म स्टार्ट करी, कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है सर, ईच ऑफ द पार्टनर कंट्रीब्यूट 2,000 रुपए टुवर्ड हिज कैपिटल ऑफ द फर्म। तो हर एक पार्टनर 2,000 रुपए कैपिटल कर रहा है, एंड वाज अलाउड टू ड्रॉ 400 रुपए पर मंथ इन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। और एंटिसिपेटेड प्रॉफिट का अपना जो प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से 400 रुपए हर महीने निकाल के ले आते हैं। दे एडमिटेड सी, बस दे एडमिटेड सी, सी यहाँ पर एडमिट हो रहा है, चैप्टर रिटायरमेंट का है, तो मतलब यहाँ पर रिटायरमेंट भी हो रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। एज अ थर्ड पार्टनर विद इक्वल शेयर एंड ही कंट्रीब्यूट 3,000 रुपए एज हिज कैपिटल, फर्दर सम ऑफ 2,000 रुपए फ्रॉम प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो यहाँ पर ना एडमिशन कम रिटायरमेंट में कोई बड़ा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं भाई। देखो एडमिशन में जो आपने सीखा था वो चीज एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा देना, और रिटायरमेंट वाले चीज में रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को मर्ज कर देना, मतलब दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज कर देना, बस ये एडमिशन कम रिटायरमेंट है। एडमिशन रिटायरमेंट कम मतलब है कि एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों एक साथ हो रहा है। तो एडमिशन के कॉन्सेप्ट को एडमिशन के साथ लगा दो, रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट को रिटायरमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसमें रिटायरमेंट वाले कॉन्सेप्ट लगा दो, जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसमें एडमिट वाले कॉन्सेप्ट लगा दो। हो गया क्वेश्चन, कराऊंगा अगली क्लास से कराएंगे, पर ये क्वेश्चन वही एडमिशन रिटायरमेंट का है। ही टू वाज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ 400 रुपए पर मंथ, ये भी अपना ले आ रहा है। ए गोट अ पार्ट टाइम जॉब फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट कंसल्ट एयरवेल्स, कंसीडर द होल that he would enable to devote the full time in the toward and business। कह रहा है एक को पार्ट टाइम एक जॉब मिल गई तो वो बिजनेस के अंदर डिवोट नहीं कर सकता ज्यादा टाइम, एंड एग्री टू लीव हाफ ऑफ हिज शेयर प्रॉफिट टू अपॉर्चुनेट इक्वली बिटवीन बी एंड सी। और क्योंकि वो सारा काम नहीं कर रहा भाई, आधे टाइम कहीं और काम भी कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, तो वो कह रहा है एक कह रहा है कि भाई मैं अपना कुछ हिस्सा पार्टनर को दे दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और हिज ड्राइंग रिड्यूस टू 200 रुपए पर मंथ, और जो लेकर जाएगा 400 रुपए नहीं ले जाएगा, अब 200 रुपए पर मंथ ले जाएगा। और 1 जनवरी 2012 इन 1/2013 बी गॉट अ फुल टाइम जॉब, और बी को एक फुल टाइम जॉब मिल गई। अभी ए को पार्ट टाइम जॉब मिली थी, अब बी को फुल टाइम जॉब मिल गई। इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए हैड लीव हिज पार्ट टाइम जॉब एंड डिवोट फुल टाइम जॉब इन द फर्म। ओहो, ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा खतरनाक है। ए बी दो पार्टनर है, अब यहाँ पर जो तीसरा पार्टनर एडमिट करा गया उसका नाम क्या था? सी। ठीक है, सी पार्टनर एडमिट हुआ, ठीक है, फुल टाइम की वजह से। अब जो ए पार्टनर है उसको कहीं पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी, तो उसने क्या करा, अपना हिस्सा शेयर कर दिया बी और सी में इक्वली, क्योंकि भाई वो आधा टाइम काम करेगा तो आधा हिस्सा लेकर जाएगा। ठीक है, आधा आज सही कर दिया।
कुछ टाइम बाद बी को एक फुल टाइम जॉब मिल गई कहीं और पर, तो उसने वहां काम करना चालू कर दिया और यहां पर छोड़ दिया, मतलब रिटायर हो गया वो अपनी मर्जी से, है ना। रिटायरमेंट सुपर एनिमेशन में फर्क बताया था, रिटायरमेंट अपनी मर्जी से होता है, सुपर एनिमेशन एट द एज कंप्लीट होने पे होता है। और जो ए पार्ट टाइम जॉब कर रहा था उसने अब दोबारा फुल टाइम में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मैं ए हूं आप भी हो, अभी आप फुल टाइम कर रहे हो, मैं कहीं पार्ट टाइम कर रहा हूं, पार्ट टाइम यहां कर रहा हूं। अब आपने कहीं फुल टाइम जॉब ढूंढ ली बी ने, अब मैंने जब पार्ट टाइम करता वो छोड़कर मैं फुल टाइम दोबारा डिवोट करने लग गया, ये कह रहा है। It will arrange that B will remain only a quarter of the earlier share in the firm, will drawing nothing. A and C will drawing 600 per month in seed and in surrounded B will apportionate equally and B decide to retire. देखो रिटायर आ गया और यहाँ था A का एडमिशन। तो ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, मेरा पढ़ाने का पर्पज नहीं था, मेरा पर्पज था सिर्फ आपको ये दिखाना कि एडमिशन कम रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। तो पहले एडमिशन कम रिटायरमेंट से ये खतरनाक क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल डिफिकल्ट कह सकते हैं इसको। पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम आसानी से समझ पाए कि क्या कॉन्सेप्ट है एडमिशन कम रिटायरमेंट का, उसको करने के बाद जाकर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज की इस लेक्चर को मैं यहां खत्म करता हूं और आज के चैप्टर को, रिटायरमेंट चैप्टर को यहां खत्म करते हैं। रिटायरमेंट चैप्टर अच्छे से मैंने आपको करा दिया, कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर दिया। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितने स्कैनर में मिलेंगे वर्कबुक में कराते चलूंगा, पर लास्ट में अगर आप अभी करना चाहते हो तो कर सकते हो, हाथ की हाथ प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन एक पेंडिंग रह जाएगा, रिटायरमेंट चैप्टर में डाल रखा है। एडमिशन ऑफ द रिटायरमेंट, एडमिशन कम रिटायरमेंट वाले कॉन्सेप्ट के अंदर 5 क्वेश्चन है, तो करीब 3 क्लास लगाकर उन 5 क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। ठीक है सर, चलो तो नेक्स्ट 3 क्लास एडमिशन कम रिटायरमेंट पे लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।